राजीव जी ने जैसे ही प्रताप जी के सामने बात रखी, उनकी आवाज में हल्का सा सुकून था। प्रताप जी, हम लोग तैयार हैं, सुहानी और अभिमान की शादी के लिए। एक पल के लिए घर में खामोशी छा गई, और अगले ही पल प्रताप जी के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान आ गई जैसे उन्हें सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। सच राजीव जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने तुरंत खड़े होते हुए कहा। फिर देर किस बात की, आज ही पंडित जी को बुलाकर सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं। राजीव जी भी हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाते रहे। दोनों के बीच एक सुकून भरा रिश्ता और मजबूत हो गया। घर का माहौल एकदम फेस्टिव हो गया। प्रताप जी ने बिना टाइम वेस्ट किए सबको हॉल में बुलाया। नैना, आहाना, वीर, अभिमान, अर्नव, सब यहाँ आओ, एक जरूरी बात है। सब थोड़े क्यूरियस, थोड़े एक्साइटेड हॉल में इकट्ठा हो गए। प्रताप जी ने आंखों में चमक के साथ कहा, राजीव जी ने हाँ कह दी है सुहानी और अभिमान की शादी के लिए। एक सेकंड के लिए सब शॉक। फिर व्हाट? नैना जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आखिर हमारे घर में शहनाई बजेगी। आहाना सीधा अभिमान के पास गई और उसे टीज करते हुए बोली, ओहो भाई, फाइनली भाभी आ रही हैं। इतना एटीट्यूड दिखाते थे, अब देखना भाभी के आगे कैसे सीधे बन जाओगे। अभिमान हल्का सा शर्मा गया पर अपनी स्माइल छुपा नहीं पाया। आहाना, ज्यादा उड़ मत, वरना तेरी शादी में मैं सबसे ज्यादा मजाक उड़ाऊंगा। वीर हंस पड़ा, भाई पहले अपनी संभाल ले, शादी के बाद लाइफ सेट नहीं रीसेट हो जाती है। अर्नव ने अभिमान के कंधे पर हाथ रखा, कांग्रेट्स ब्रो, फाइनली तू गया काम से। सब लोग हंस पड़े। घर में हंसी और खुशी दोनों गूंज रही थीं। प्रताप जी ने थोड़ा कंट्रोल लेते हुए कहा, बस बस, अब थोड़ी सीरियस बात भी सुन लो। वीर, जी पापा। पंडित जी को तुरंत फोन करो और घर बुलवाओ, आज ही सगाई का मुहूर्त निकलवाना है। वीर ने तुरंत फोन निकाला। राइट अवे पापा। अभिमान एक साइड खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ सुहानी की तस्वीर थी। दिल में बस एक ही बात चल रही थी, अब वो ऑफिशियली मेरी होने वाली है। थोड़ी देर बाद घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। पंडित जी आ गए, वीर ने अनाउंस किया। नैना जी तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ीं, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। नमस्ते पंडित जी, आइए, आपका स्वागत है। पंडित जी ने हाथ जोड़कर अंदर कदम रखा। खुश रहिए बेटी। नैना जी ने उन्हें आदर से बैठाया, फिर किचन में जाके चाय नाश्ता तैयार करवाया। कुछ ही देर में ट्रेले आईं, गरम चाय, मिठाई और स्नैक्स। पंडित जी, पहले कुछ ले लीजिए। पंडित जी ने हल्का सा मुस्कुराकर प्रसाद समझकर चाय ली। बहुत सुंदर व्यवस्था है। फिर उन्होंने सब पर नजर डाली और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तभी राजीव जी ने कहा, मैं सुशीला जी और शांति देवी जी को भी बुला लेता हूं, आखिर बात दोनों परिवारों की है। कुछ ही देर में सुशीला जी और शांति देवी जी भी वहां आ गई। दोनों ने विनम्रता से पंडित जी को प्रणाम किया। सब लोग एक जगह बैठ गए। माहौल में हल्का सा एक्साइटमेंट और थोड़ी सी घबराहट भी थी। राजीव जी ने धीरे से सुहानी और अभिमान की कुंडली पंडित जी के सामने रख दी। पंडित जी, जरा देखकर बताएं, सगाई और शादी के लिए शुभ मुहूर्त। पंडित जी ने अपने चश्मे को ठीक किया, कुंडली खोली और ध्यान से हिसाब लगाने लगे। कभी पत्रिका देखते, कभी अपनी डायरी में कुछ लिखते। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बस पंडित जी पर टिकी रहीं। कुछ पल बाद पंडित जी ने मुस्कुराते हुए सर उठाया। बधाई हो, दोनों की कुंडली बहुत अच्छी तरह मिल रही है। सबके चेहरे खिल गए। और सगाई के लिए? उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, आज से ठीक 2 दिन बाद एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इससे बेहतर समय जल्दी नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद? आहाना एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट उछल पड़ी। वाओ, इतनी जल्दी? वीर ने भी हंसते हुए कहा, मतलब सेलिब्रेशन स्टार्ट अभी से? अभिमान की आंखों में चमक आ गई, दिल और तेज धड़कने लगा। बस 2 दिन और सुहानी ऑफिशियली मेरी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। लेकिन इस खुशी के बीच राजीव जी, सुशीला जी और शांति देवी जी के चेहरे पर हल्की सी परेशानी साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखों में खुशी थी, लेकिन साथ ही एक चिंता भी। शांति देवी जी ने धीरे से सुशीला जी की तरफ देखा। सिर्फ 2 दिन में इतनी बड़ी तैयारी? सुशीला जी ने हल्की सी सांस भरी। रिश्ता तो दिल से तय हो गया है, पर जिम्मेदारियां भी तो कम नहीं होती। राजीव जी चुप थे, पर उनके दिमाग में ऑलरेडी अरेंजमेंट्स, मेहमान, तैयारियां सब घूमने लगे थे। पंडित जी के सामने सब लोग शांत बैठकर उनकी बात का इंतजार कर रहे थे। तभी प्रताप जी ने राजीव जी की परेशानी समझते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहा, राजीव जी, आप चिंता ना करें, सब तैयारी हो जाएगी।
हम सब साथ मिलकर सब कुछ अच्छे से कर लेंगे। प्रताप जी की बात सुनते ही राजीव जी के चेहरे पर थोड़ी तसल्ली आई। उन्होंने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान दे दी। तभी नैना जी ने एक सुझाव दिया, क्यों ना हम शादी का भी मुहूर्त निकलवा लें। जब पंडित जी यहीं हैं तो सब एक साथ ही डिसाइड हो जाए। उनकी बात सुनकर प्रताप जी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल सही कहा आपने। शांति देवी जी ने भी अपनी रजामंदी दी। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर प्रताप जी ने पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा, पंडित जी, कृपया शादी का भी मुहूर्त देख लीजिए। पंडित जी ने ध्यान से कुंडली देखी, कुछ हिसाब लगाया और फिर मुस्कुराकर बोले, 15 दिन बाद का एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर आप लोग चाहें तो इसी दिन शादी रखना बहुत मंगल रहेगा। ये सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतनी जल्दी शादी, लेकिन इतना अच्छा मुहूर्त भी। शांति देवी जी ने तुरंत भगवान का नाम लिया। जब इतना सुंदर योग मिल रहा है तो इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नैना जी ने भी खुशी से कहा, बिल्कुल, देर करने का कोई मतलब नहीं है। राजीव जी ने एक पल के लिए सोचा, फिर सबकी तरफ देखकर धीरे से कहा, ठीक है, अगर सबको सही लगता है तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं। पंडित जी ने दोनों परिवारों को आशीर्वाद दिया। भगवान करे ये रिश्ता हमेशा खुशियों से भरा रहे। पंडित जी के जाते ही घर का माहौल एकदम खुशियों से भर गया। नैना जी तुरंत उठकर मिठाई ले आईं और सबका मुंह मीठा करवाने लगी। चलिए, आज का दिन बहुत शुभ है, सब मिठाई खाइए। सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। हंसी मजाक का सिलसिला चल पड़ा। प्रताप जी ने आगे बढ़कर राजीव जी को गले लगाया। बहुत बहुत बधाई हो राजीव जी। राजीव जी ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाया। आपको भी बधाई हो। उधर नैना जी ने सुशीला जी और शांति देवी जी को गले लगाते हुए कहा, बहुत बधाई हो, अब तो घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सुशीला जी के चेहरे पर खुशी के साथ साथ हल्का सा इमोशनल टच भी था। हाँ, अब सच में अपनी बेटी की शादी है। शांति देवी जी ने प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। सब अच्छा होगा। सब लोग एक साथ बैठकर आगे की तैयारियों की बातें करने लगे। कपड़े, ज्वेलरी, गेस्ट लिस्ट, हर तरफ सिर्फ एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट थी। उधर अभिमान, वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, आंखों में सिर्फ सुहाने के सपने। तभी वीर ने उसे हल्का सा धक्का दिया और हंसी में बोला, भाई, अभी से इतना ब्लश कर रहा है, शादी के दिन क्या हाल होगा तेरा। अहाना भी पीछे नहीं रही। हाँ, सीरियसली अभिमान भाई, अब तो आप ऑफिशियल होने वाले पति बन गए हो। अभिमान थोड़ा शर्मा गया पर अपनी स्माइल छुपा नहीं पाया। तुम लोग ना बस मजाक ही करते रहना। वीर ने फिर छिड़ते हुए कहा, भाई पहले अपनी संभाल ले, शादी के बाद लाइफ सेट नहीं रीसेट हो जाती है। अर्नव ने अभिमान के कंधे पर हाथ रखा। कांग्रेट्स ब्रो, फाइनली तो गया काम से। सब लोग हंस पड़े। घर में हंसी और खुशी दोनों गूंज रही थी। घर का माहौल ऑलरेडी हल्का सा फेस्टिव था। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। तभी दरवाजा खुला और सुशीला जी और शांति देवी जी घर के अंदर आईं। जैसे ही खुशी ने उन्हें देखा, वो तुरंत भाग के उनके पास पहुंची। माँ, क्या हुआ, बताया ना उन्होंने। सुशीला जी ने हल्का सा मुस्कुराकर खुशी के सर पर हाथ रखा और फिर एक ऐसी बात बोली जिससे पूरा घर खुशी से भर गया। 2 दिन बाद सगाई है और 15 दिन बाद शादी। एक सेकंड के लिए तो सब चुप हो गए, जैसे किसी को यकीन ही ना हो। और फिर व्हाट? खुशी जोर से चीखी और लिटरली खुशी से जंप करने लगी। यस, मेरी जीजी की शादी। वो डांस करते हुए पूरा हॉल घूमने लगी। कभी सोफे पर चढ़ जाती, कभी घंटी बजा देती। पार्टी! सुहानी वहां खड़ी बस ये सब देख रही थी। उसके गाल धीरे धीरे गुलाबी होने लगे, आंखें नीचे झुक गईं और हल्की सी स्माइल उसके लिप्स पर आ गई। खुशी तुरंत उसके पास आई और उसे टीज करने लगी। ओहो जीजी, अब तो आप ऑफिशियली किसी की होने वाली हो। नाम सुनते ही इतनी शर्मा रही हो, शादी के दिन क्या होगा? सुहानी ने हल्की सी आंखों से उसे देखा। खुशी, बस करो। उसकी आवाज में शर्म भी थी और हल्की सी रिक्वेस्ट भी। पर खुशी कहाँ रुकने वाली थी। अरे नहीं नहीं, अब तो मैं आपको मिसेस अभिमान बुलाऊंगी। ये सुनते ही सुहानी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपना दुपट्टा फेस के पास ले आया और बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम की तरफ भाग गई। खुशी पीछे से चीखती रही, अरे रुको जीजी, अभी तो मजाक स्टार्ट हुआ है। तभी सुशीला जी ने थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहा, खुशी बस करो अब, इतना मत चिढ़ाओ उसे, बेचारी ऑलरेडी शर्मा रही है। खुशी तुरंत रुक गई, पर उसकी स्माइल अभी भी गायब नहीं हुई थी। माँ, मैं तो बस थोड़ा सा फन कर रही थी। शांति देवी जी हल्का सा मुस्कुरा दी। फन ठीक है बेटा, पर हद में। खुशी ने जुबान बाहर निकालते हुए नॉटी फेस बनाया। ठीक है, पर अब तो घर में सिर्फ सेलिब्रेशन होगा। घर के हर कोने में खुशी की हलचल थी। फूलों की खुशबू, लाइटों की चमक और लोगों की हंसी मजाक से पूरा माहौल जगमगा रहा था।
रायज़ादा हाउस में अर्नव और वीर हर छोटी बड़ी चीज़ पर्सनली चेक कर रहे थे। ये डेकोरेशन थोड़ा और एलिगेंट होना चाहिए, अर्नव ने स्टाफ को कामली कहा, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। इधर गुप्ता हाउस में राजीव जी और खुशी ने सब जिम्मेदारी संभाल रखी थी। खुशी कभी किचन में इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, कभी डेकोरेटर से बात कर रही थी, कभी सुहानी के आउटफिट्स चेक कर रही थी। सब कुछ परफेक्ट हो, बस इसी में लगी थी। पर इस सब के बीच उसके दिल के एक कोने में एक चुप सा दर्द बसा हुआ था। जब भी वो अकेली होती, उसकी आंखों में वो नमी आ जाती, जिसे वो तुरंत मुस्कान के पीछे छुपा लेती। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फील कर रही है। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का। क्या मुझे अर्नव जी से बात करनी चाहिए? उसने अपने आप से सवाल किया। पर अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पर किस हक से? ना उनके बीच कोई ऐसा रिश्ता था, ना ही कभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स को नाम दिया था। अर्नब उसके लिए क्या थे? सिर्फ एक जान पहचान या कुछ और? और खुशी अर्नव के लिए क्या थी? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। खुशी ने हल्की सी मुस्कान लाकर फिर से काम में खुद को बिजी कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर दिल के अंदर एक खामोश सी कहानी चल रही थी, जो शायद कभी किसी को सुनाई नहीं देगी। दूसरी सुबह का माहौल थोड़ा अलग था। सब लोग रेडी हो रहे थे सुहानी और अभिमान की रिंग्स लेने के लिए। घर में एक्साइटमेंट थी, हंसी मजाक चल रहा था। पर किस्मत ने आज कुछ और ही प्लान कर रखा था। जब सब लोग एक साथ बैठे थे, तभी बातों बातों में अर्नव की फैमिली को खुशी के रिश्ते की बात पता चल गई। खुशी का रिश्ता फिक्स हो गया है? वीर ने हैरानी से पूछा। रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। अभिमान जहां खड़ा था वहीं जम गया। ये कब हुआ? उसकी आवाज में शौक साफ था। और अर्नव? अर्नव बिल्कुल चुप था, जैसे किसी ने उसके अंदर से सब कुछ खींच लिया हो। उसका फेस ब्लैंक था, पर आंखों में एक आग जल रही थी, गुस्सा, दर्द और कुछ ऐसा जो वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उसने धीरे से अपनी नज़र खुशी पर डाली, जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। बस वही पल था जब अर्नव का कंट्रोल टूट गया। सब लोग बात में बिजी थे। अर्नव ने मौका देखा और बिना कुछ कहे खुशी का हाथ पकड़ लिया। अर्नव जी, आप। पर उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। वो उसे सीधा एक कोने में ले गया और अगले ही पल खुशी दीवार से लगी हुई थी। अर्नव ने दोनों हाथों से उससे घेर लिया, इतना करीब कि खुशी की सांसें तेज हो गईं। ये सब क्या है खुशी? उसकी आवाज़ धीमी थी, पर गुस्से से भरी हुई। खुशी घबरा गई। मैं समझी नहीं। समझ नहीं आया? अर्नव और करीब आया। तुम्हारा रिश्ता फिक्स हो रहा है और मुझे किसी और से पता चल रहा है। खुशी ने आंखें उठाकर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। अर्नव जी, ये मेरी फैमिली का डिसीजन है। बस इतना ही? अर्नव की आवाज़ टूट गई। तुम्हारे लिए बस इतना ही है? खुशी का दिल जोर से धड़क रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्दों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। अर्नब ने अपना हाथ दीवार पर और जोर से टिकाया। एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी की आंखों में आंसू आ गए, पर वो चुप रही, और उसकी ये खामोशी अर्नव को अंदर से तोड़ रही थी। हवा भी जैसे रुक गई थी। दो दिल एक दूसरे के इतने करीब, पर फिर भी बेइंतहा दूर। खुशी ने अपना दिल पत्थर जैसा बना लिया था। अंदर से वो टूट रही थी, पर चेहरे पर उसने एक ठंडी सी सख्ती ला दी। अर्नव जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप होते कौन हैं मुझसे सवाल करने वाले? उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, पर लफ्ज तीर की तरह सीधा अर्नव के दिल में जाके लगे। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। अर्नव की आंखों का रंग बदल गया। गुस्सा धीरे धीरे उसके चेहरे पर उभरने लगा। रिपीट दैट, उसने धीमी पर खतरनाक आवाज में कहा। खुशी ने आंखें झुका ली, फिर हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। मैंने जो कहा सही कहा। आप मेरे लिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अर्नव ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा दिया। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी टाइट थी कि खुशी के हाथ में दर्द की लहर दौड़ गई। अर्नव जी, छोड़िए, दर्द हो रहा है। खुशी की आवाज हल्की सी टूट गई, पर अर्नव उस वक्त बस गुस्से में अंधा हो चुका था। उसे सिर्फ उसके लफ्ज सुनाई दे रहे थे, उसकी तकलीफ नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। उसने और जोर से पकड़ लिया। खुशी की आंखों में आंसू भर आए। एक बूंद उसके गाल से निकलकर नीचे गिर गई। वही पल था। अर्नव की नजर उस आंसू पर पड़ी, जैसे किसी ने उसके दिल को एक ही झटके में चीर दिया हो। उसकी पकड़ धीरे से ढीली पड़ गई। खुशी ने भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। उस नजर में दर्द भी था, मजबूरी भी, और छुपाया हुआ प्यार भी। अर्नब एक कदम पीछे हट गया। उसका सांस तेज हो रहा था, दिल बेचैन था। तुम
रो क्यों रही हो? अगर फर्क नहीं पड़ता तो? पर खुशी के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खामोशी और आंसू। और उस खामोशी ने अर्नव को तोड़ दिया। अर्नब ने एक पल और खुशी को देखा। उसकी आंखों में वो दर्द था जो शायद खुशी से ज्यादा उसे खुद को चुभ रहा था। पर अगले सेकंड उसने अपनी नजर हटा ली, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे अर्नव मुड़ गया और वहां से चला गया। खुशी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। और उस पल उसका दिल सच में 1000 टुकड़ों में टूट गया। उसकी आंखों से आंसू इस तरह बहने लगे जैसे कोई बांध टूट गया हो। हर एक आंसू उसके दिल का दर्द बयान कर रहा था। खुशी, संभल जा, उसने खुद से ही धीरे से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर अपने आंसुओं को हाथ से पोंछ दिया। आज जीजी का दिन है, मैं इसे खराब नहीं होने दूंगी। अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ला दी। एक ऐसी स्माइल जो देखने में परफेक्ट थी, पर अंदर से पूरी तरह से झूठी। खुशी वापस सबके पास चली गई। उधर सुहानी और अभिमान एक ज्वेलरी शॉप के काउंटर पर खड़े थे। दोनों इतने क्यूट लग रहे थे जैसे दुनिया में बस वही दो लोग हों। जीजी, ये वाली रिंग देखो ना, खुशी ने नॉर्मल बिहेव करते हुए कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुहानी ने एक नजर खुशी पर डाली, उसकी आंखों की हल्की सी लाली नोटिस की, पर उस वक्त कुछ नहीं बोला। अभिमान ने एक एलिगेंट सी डायमंड रिंग उठाई। ये परफेक्ट है, सिंपल और ब्यूटीफुल, बिल्कुल सुहानी जैसी। सुहानी शर्मा गई। अभिमान जी, खुशी ने तुरंत टीस किया। ओहो, जीजू तो ऑलरेडी शुरू हो गए। सब हल्की सी हंसी में खो गए। सुहानी और अभिमान ने फाइनली एक दूसरे के लिए रिंग्स चूज की। दोनों के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि जैसे उनकी छोटी सी दुनिया कंप्लीट हो गई हो। ये सब देखकर खुशी के दिल में भी एक हल्का सा सुकून आया। बस मेरी जीजी हमेशा खुश रहे, उसने दिल से दुआ की। पर उसी दिल के एक कोने में अर्नव का नाम अब भी दर्द बनकर बसा हुआ था। ऑफिस के कॉरिडोर में अर्नव फाइल्स देख रहा था, लेकिन उसका फोकस कहीं और ही था। आंखों में अजीब सा गुस्सा और दर्द मिक्स हो रहा था। तभी अभिमान उसके पास आता है। अर्नव, एक बार बात करनी थी। अर्नव ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे टोन में कहा। बिजी हूं, बाद में। अभिमान समझ गया कुछ तो गलत है, फिर भी वो रुक गया। ये खुशी के रिश्ते के बारे में। इतना सुनते ही अर्नव का पेशेंस टूट गया। तुम्हें जो सही लगे करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने तीखे अंदाज में कहा और फाइल जोर से बंद कर दी। अभिमान थोड़ा शॉक हो गया। अर्नव, तू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? खुशी की लाइफ का सवाल है। अर्नब उसकी तरफ मुड़ता है, आंखों में जलता हुआ गुस्सा। एग्जैक्टली, उसकी लाइफ है, मेरी नहीं, तो प्लीज मुझे बीच में मत लाओ। उसका टोन इतना कोल्ड था कि अभिमान चुप हो गया। उसने धीरे से सर हिला दिया। लगता है तेरा मूड ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं। अर्नब कुछ नहीं बोलता, बस वहां से निकल जाता है। लेकिन जाते वक्त उसकी मुट्ठी बंद होती है, जैसे वो अपने इमोशंस को जोर से दबा रहा हो। घर के टेरेस पे हल्की हवा चल रही थी। सुहानी चुपचाप खड़ी थी। अभिमान उसके पास आता है। सुहानी, ये खुशी का रिश्ता इतनी जल्दी कैसे फिक्स हो गया? सुहानी उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखों में नमी क्लियरली दिखती है। ये रिश्ता पहले मेरे लिए आया था। सुहानी धीरे से सर झुका लेती है। पर मैंने मना कर दिया, और फिर सबने सोचा कि खुशी के लिए ये परफेक्ट है। लेकिन खुशी ने इतनी इजीली हाँ कैसे कह दी? अभिमान के टोन में अब कंसर्न था। सुहानी की आवाज हल्की सी टूट जाती है। इजीली नहीं कहा उसने, परिवार के लिए कहा। उसने देखा कि मम्मी पापा कितने खुश हैं, और उनकी इज्जत और खुशी के लिए उसने अपनी फीलिंग साइड में रख दी। अभिमान का दिल हैवी हो जाता है। मतलब खुशी खुश नहीं है? सुहानी आंखों में आंसू लेकर कहती है। खुशी कभी अपने लिए नहीं सोचती, बस सबके लिए जीती है। हवा और तेज चलने लगती है, जैसे उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रही हो। अभिमान दूर आसमान की तरफ देखता है, और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है। आखिर खुशी अपने दिल की बात कब कहेगी? रात का वक्त था, पूरा घर सो चुका था, लेकिन अर्नब अपने रूम में रेस्टलेस इधर उधर चल रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, खुशी की शादी। उसने अपने बाल फ्रस्ट्रेशन में पकड़ लिए। डैम इट! टेबल पर रखा ग्लास उठाकर उसने जोर से साइड में रख दिया, जैसे अंदर का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। कैसे मान गई वो? उसकी आवाज धीमी थी, पर दर्द से भरी हुई। फ्लैशबैक जैसे उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। खुशी की हंसी, उसकी बकबक, उसका बिना वजह अर्नव को तंग करना, और फिर खुशी किसी और की दुल्हन। नो! अर्नव ऑलमोस्ट चिल्लाता है। उसका चेस्ट हैवी हो रहा था, जेलसी उसे अंदर से जला रही थी। और तभी उसे अभिमान की बात याद आती है।
खुशी की लाइफ का सवाल है। अर्नव का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। लाइफ? उसकी लाइफ में कोई और कैसे आ सकता है जब मैं... ये सेंटेंस अधूरा रह जाता है, क्योंकि सच तो ये था, अर्नव ने कभी खुशी को अपना होने का हक ही नहीं दिया था। उसने कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं की। और अब शायद देर हो चुकी थी। अभिमान ने फाइनली डिसाइड कर लिया था, आज जो भी हो अर्नव को सच बताना ही पड़ेगा। ऑफिस के टेरेस पर अर्नव अकेला खड़ा था, हाथ में कॉफी, लेकिन आंखों में सिर्फ गुस्सा। उसकी जॉ टाइट थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। अर्नव, अभिमान ने धीरे से बुलाया। अभिमान प्लीज, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, अर्नव ने बिना मुड़े ही ठंडे लेकिन सख्त टोन में कहा। पर यह जरूरी है। अभिमान उसके पास आके खड़ा हो गया। तुम जो सोच रहे हो ना, वो पूरा सच नहीं है। अर्नव एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। आंखों में गुस्सा अब और तेज जल रहा था। सच? उसने कड़वी हंसी के साथ कहा। सच ये है कि खुशी ने हाँ कह दी, बस। बाकी सब एक्सक्यूजेस हैं। नहीं, अभिमान की आवाज पहली बार थोड़ी तेज हुई। उसने हाँ अपनी मर्जी से नहीं दी है अर्नव। अर्नव की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? अभिमान ने गहरी सांस ली। उसने हाँ सिर्फ अपने परिवार के लिए कही है, उनकी खुशी, उनका मान सम्मान उसके लिए। कुछ पल के लिए हवा जैसे रुक गई। पर अर्नव? अर्नव सिर्फ हंस पड़ा, एक ठंडी तंज भरी हंसी। क्लासिक खुशी, सैक्रिफाइस क्वीन, उसने टॉन्ट मारा। पर मुझे ये ड्रामा समझ नहीं आता। अगर नहीं चाहती थी तो मना करती। तुम समझ ही नहीं रहे हो। अभिमान ने उसका शोल्डर पकड़ लिया। हर किसी के लिए मना करना इतना इजी नहीं होता। अर्नव ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। बस अभिमान, मुझे ये सब सुनना ही नहीं है। तुम सुनना नहीं चाहते? अभिमान ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें सिर्फ अपना गुस्सा सही लग रहा है। अर्नव की आवाज ठंडी हो गई, लेकिन उसमें छुपा तूफान और भी खतरनाक था। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता अब। ये कहकर वो वहां से चल दिया। अभिमान वहीं खड़ा रह गया, दिल में एक अजीब सा डर लेकर। अर्नव की अकड़ और खुशी की जिद, अगर ये दोनों नहीं टूटे तो ये रिश्ता जरूर टूट जाएगा। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से कह रहा हो, बस एक बार, कोई एक झुक जाए। सगाई का दिन। घर में शोर, हंसी, मेहंदी की खुशबू और शहनाई की हल्की सी आवाज। हर तरफ खुशी का माहौल था। और बीच में खुशी। वो एकदम बिजी थी। कभी डेकोरेशन चेक कर रही थी, कभी गेस्ट्स को हैंडल कर रही थी, कभी सुहानी के आउटफिट सेट कर रही थी। अरे फूल यहां नहीं, थोड़ा लेफ्ट, हाँ परफेक्ट। जीजी का दुपट्टा संभाल के रखना प्लीज। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, इतनी परफेक्ट कि कोई भी धोखा खा जाए। सुहानी दूर से उसे देख रही थी। इतनी ज्यादा परफेक्ट स्माइल खुशी की हो ही नहीं सकती। खुशी? सुहानी ने उसका हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे अपने रूम में ले आई। डोर बंद। जीजी क्या हुआ? खुशी बोल ही रही थी कि स्टॉप इट। सुहानी की आवाज थोड़ी तेज हो गई। खुशी चुप हो गई। सुहानी उसके पास आई, उसका फेस अपने हाथों में लिया। सच बता, तू ठीक है ना? खुशी ने तुरंत एक स्माइल दी। ऑफ कोर्स जीजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और हैप्पी भी। आज आपकी सगाई है, मैं कैसे खुश नहीं हो सकती? सुहानी ने उसकी आंखों में देखा और इस बार उसका पेशेंस टूट गया। खुशी? उसने थोड़ा सा डांटते हुए कहा। यह कोई मजाक नहीं चल रहा है। खुशी की स्माइल हल्की सी हिलने लगी। ये तेरी लाइफ का फैसला है, शादी कोई छोटी बात नहीं होती। सुहानी की आवाज अब सॉफ्ट थी, पर दर्द से भरी हुई। तो सच में खुश है या सिर्फ सबके लिए एक्टिंग कर रही है? खुशी ने नजर झुका ली। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर से वही स्माइल। जी अब ओवर थिंक कर रही हो, उसने हल्का सा हंस के कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूं। सुहानी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। झूठ मत बोल। रूम में एकदम से साइलेंस छा गया। खुशी की आंखों में पानी भरने लगा, पर उसने तुरंत अपनी नजर ऊपर कर ली, जैसे आंसू वापस ढकेल रही हो। मैं वीक नहीं पड़ सकती जीजी। उसकी आवाज हल्की सी टूट गई। अगर मैं टूट गई ना तो सब टूट जाएगा। सुहानी का दिल कसक गया। पर तू खुद टूट रही है खुशी। खुशी ने धीरे से सर हिला दिया।
टूट के भी अगर सबको जोड़ पाऊं तो शायद इतना बुरा नहीं होगा। ये सुनते ही सुहानी ने उसे जोर से गले लगा लिया। पागल लड़की, तू हमेशा सबके लिए ही क्यों सोचती है? खुशी ने आंखें बंद कर लीं और इस बार एक आंसू चुपके से गिर ही गया, पर उसने तुरंत अपने आप को संभाला और हल्की सी हंसी के साथ बोला, बस अब रोना बंद, वरना मेरी स्ट्रॉन्ग जीजी की मेकअप खराब हो जाएगी। सुहानी हंस भी पड़ी और रो भी रही थी। शाम का वक्त रायजादा हाउस का गार्डन एकदम फेरी लाइट से चमक रहा था। हर तरफ फूलों की खुशबू, हल्की म्यूजिक की आवाज़ और मेहमानों की हल्की हल्की बातें। पूरा महल एक ड्रीमी वाइब दे रहा था। गार्डन के बीच एक खूबसूरत सा स्टेज लगा था, जहां थोड़ी देर में अभिमान और सुहानी सगाई के लिए बैठने वाले थे। उधर अभिमान अपने रूम में रेडी होके मिरर के सामने खड़ा था। ब्लैक शेरवानी में वो खुद को देख के हल्का सा स्माइल कर रहा था। आंखों में एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा सा नर्वसनेस भी। तभी डोर नॉक हुआ। वीर और अहाना अंदर आए। वाह वाह दूल्हे राजा, आज तो भाई साहब बिल्कुल हीरो लग रहे हो। अहाना भी पीछे नहीं रही। हीरो नहीं, फुल ऑन रोमांटिक लीड। बस थोड़ी देर में भाभी आएंगी और फिर स्लो मोशन एंट्री होगी। अभिमान ने आंखों में स्वैग लाते हुए कॉलर ठीक किया। ऑफ कोर्स अभिमान हूं मैं, स्टाइल तो नेचुरल है। तीनों जोर से हंस पड़े। फिर अभिमान ने थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, वैसे अर्नव कहाँ है, अभी तक आया नहीं? वीर ने शोल्डर्स उचका दिए, पता नहीं यार, अभी तक तो नहीं दिखा। ये सुनते ही अभिमान का मूड थोड़ा सा चेंज हो गया। उसने तुरंत फोन उठाया और अर्नव को कॉल लगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अर्नव का कॉल उठाया ही नहीं। यार ये उठा क्यों नहीं रहा? अभिमान थोड़ा इरिटेट हो गया और बार बार कॉल करने लगा। फाइनली कॉल कनेक्ट हुआ। दूसरी तरफ से अर्नव की हल्की सी इरिटेटेड आवाज आई, क्या है अभिमान, इतने कॉल्स क्यों कर रहा है? अभिमान भी चिढ़ गया, क्या मतलब क्या है? आज मेरी सगाई है और तू अभी तक घर नहीं आया, क्या प्लान है तेरा? फोन के उस साइड 1 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर अर्नव ने थोड़ा ठंडा सा पर अजीब टोन में कहा, बस आ रहा हूं। कॉल कट। रूम में एकदम से साइलेंस छा गया। वीर ने हल्का सा फील कर लिया कि कुछ ऑफ है। सब ठीक है ना? अभिमान ने फोर्स्ड स्माइल दी, हाँ आ रहा है वो। सुहानी मिरर के सामने बैठी थी। निशा और खुशी उसे रेडी कर रही थीं। सुहानी ने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी, सॉफ्ट पेस्टल शेड, जिसमें वो बिल्कुल एक सपने जैसी लग रही थी। उसके गालों पर हल्की सी लाली, आंखों में शर्म और लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल। निशा उसके बाल सेट करते हुए बोली, बस सुहानी, आज तो जीजू आपको देख के वहीं गिर जाएंगे स्टेज पे। सुहानी शर्मा के हल्की सी मुस्कुराई। निशा चुप करना। खुशी पीछे खड़ी उसे देख रही थी, आंखों में प्यार और हल्का सा इमोशनल टच। सच में जीजी, आज आप बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। फिर निशा ने पलट के खुशी को देखा और टीज किया, और मैडम आप भी कुछ कम नहीं हो, कोई भी देखेगा तो सीधा दिल दे देगा। खुशी ने हल्की सी स्माइल दी, बस बस मेरी टांग मत खींचो। खुशी ने भी एक एलिगेंट सी साड़ी पहनी थी, सिंपल पर इतनी ग्रेसफुल कि जो भी उसे देखता बस देखते ही रह जाता। उसकी मासूमियत और उसकी आंखों की गहराई उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। इन तीनों की हंसी मजाक के बीच दरवाज़ा खुला। सुशीला जी अंदर आईं। उन्होंने एक नज़र सुहानी पर डाली और उनकी आंखों में प्यार भराया। वो धीरे से उसके पास आईं, उसकी बलाए लेते हुए बोली, मेरी बेटी, किसी की नज़र ना लगे। उन्होंने अपनी आंखों का काजल उंगली से निकाला और सुहानी के कान के पीछे एक छोटा सा टीका लगा दिया। सुहानी की आंखें हल्का सा भर आईं। मासी। सुशीला जी ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ के प्यार से कहा, आज तू अपनी जिंदगी के नए सफ़र की शुरुआत कर रही है, बस हमेशा खुश रहना। रूम में एक इमोशनल सा साइलेंस छा गया। ये सब खुशी देख रही थी। उसके दिल में भी अजीब सी फीलिंग थी, खुशी भी और हल्का सा दर्द भी, जिसका रीज़न वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। तभी सुशीला जी की नज़र खुशी पर पड़ी। वो एक पल के लिए रुक गईं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तू भी बहुत प्यारी लग रही है खुशी। अर्नव घर आते ही सीधा अपने रूम में चला गया। बेड पर उसके कपड़े ऑलरेडी रेडी रखे हुए थे। बिना किसी से बात किए वो सीधा वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आया, उसने बिना ज़्यादा सोचे अपना ब्लैक सूट पहन लिया। सूट में वो इतना शार्प लग रहा था जैसे किसी मीटिंग या डील के लिए रेडी हो। उसका ऑरा ही अलग लेवल का था, कोल्ड, क्लासी और थोड़ा इंटिमिडेटिंग। तभी अचानक डोर बिना नॉक किए जोर से खुला। अर्नव ने मिरर में देखते हुए बिना मुड़े ही कहा, अब क्या चाहिए तुझे? आ गया मैं और रेडी भी हो गया। पीछे से आवाज़ आई, हाँ कैसे रेडी हुआ है मैं देख रहा हूँ। अर्नव ने थोड़ा सा हेड टर्न किया। अभिमान? अभिमान सीधा उसके पास आया।
उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमा दिया। उसने अर्नव को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा सा आईब्रो रेस करते हुए बोला, ये कोई मीटिंग है क्या जो तूने सूट पहन लिया? अर्नव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, तो प्रॉब्लम क्या है? अभिमान ने बेड पर रखा हुआ कुर्ता उठाया और उसके सामने लाके बोला, प्रॉब्लम यह है कि मैंने तेरे लिए कुर्ता रेडी रखा था, वो क्यों नहीं पहना? अर्नव ने तुरंत नज़र हटा ली। तुझे पता है ना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता, या पहनना नहीं चाहता? अभिमान ने सीधा सवाल किया। अर्नव इरिटेट हो गया। अभिमान, मूड मत खराब कर मेरा। लेकिन अभिमान भी आज रुकने वाला नहीं था। उसने थोड़ा सॉफ्ट होते हुए कहा, भाई आज मेरा दिन है, मेरी सगाई है और मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ खड़ा हो, वैसे जैसे फैमिली खड़ी होती है। अर्नव चुप हो गया। अभिमान ने धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रखा। प्लीज, सिर्फ आज के लिए, मेरे लिए। अर्नव ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। तू ना इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करता है। अभिमान हल्का सा हंसा, काम करता है ना। कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद अर्नव ने फाइनली अपना कोट उतारा और कुर्ता ले लिया। फाइन, सिर्फ तेरे लिए। कुछ देर बाद अर्नव जब कुर्ता पहन के मिरर के सामने खड़ा था तो खुद भी एक सेकंड के लिए रुक गया। ऑफ वाइट कुर्ता उस पर इतना परफेक्टली सूट कर रहा था कि उसका रॉयल लुक और भी इंटेंस हो गया। तभी अभिमान पीछे से आया और उसे देख के विसल बजाते हुए बोला, भाई सच बोलूं तो अगर तू ऐसे ही नीचे गया ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सगाई मेरी है या तेरी। अर्नव ने उसे घूरते हुए कहा, शट अप। तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हर स्टोरी का एक ऐसा पार्ट होता है जो सबको नहीं मिलता? अर्नव और खुशी की स्टोरी भी अब उसी मोड़ पर है, जहां फीलिंग्स और भी डीप होने वाली है और कुछ ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जो यूट्यूब पर फुली दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने चैनल मेंबरशिप स्टार्ट की है। अगर तुम सच में इस स्टोरी को फील करते हो, अगर तुम चाहते हो कि हर एपिसोड सबसे पहले तुम देखो, और वो एक्सक्लूसिव सीन्स भी जो सिर्फ रियल फैंस के लिए है, तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करो। मेंबर्स को मिलता है अर्ली एक्सेस, अनकट और इंटेंस सीन्स, और वो हिडन इमोशंस जो स्टोरी को और रियल बनेट है। ट्रस्ट मी, आगे जो होने वाला है ना, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए है।